नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, यानी कि महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस श्रृंखला में हमारे पास संख्या दी हुई है 3, 6, 18, 72, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह श्रृंखला हमारी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस तीन में किसका गुणा करेंगे कि यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 में अगर 2 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद 6 में यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब उसके बाद 18 में हम 4 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 72। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस 72 में किसका गुणा करें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 का गुणा किया, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का। अब हम यहाँ पर करेंगे 5 का गुणा। तो यहाँ पर अब हम 72 में 5 का गुणा लगाएंगे, कितना आएगा। यहाँ पर हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, और 5 सब 35, 35 से 36, यानी कि यहाँ पर होगा 360। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा दोस्तों 360, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिए हमारे पास, एक पासे की कुछ अवस्थाएं नीचे दिखाई गई हैं, टी की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पासे की 3 अवस्थाएं नीचे दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि टी के विपरीत कौन सा सतह होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों पासों में सबसे पहले ढूंढेंगे कि किस पासे में टी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे पासे में हमारे पास टी दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले तीसरे पासों को लेंगे, और यानी कि तीसरे पासे को लेंगे, और उसके बाद इन दोनों में से यानी कि पहले और दूसरे पासे में से कोई एक पासा लेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों दूसरे पासे और तीसरे पासे को यहाँ से हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर इन दोनों पासों में, यानी कि दूसरे और तीसरे पासे में, यहाँ पर हम देखेंगे कि तो यहाँ पर हमारे पास एक सतह कॉमन है, जो कि वहाँ पर यानी कि जो कि यहाँ पर है आर। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस आर को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम आर को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर प्राप्त होगा सबसे पहले आर, अब आर के बाद आएगा यस, अब यस के बाद आएगा टी। उसके बाद अब यहाँ पर हम इस आर को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर आर के बाद आएगा पी, और पी के बाद आएगा क्यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि टी के विपरीत सतह पर कौन सा सतह, यानी कि कौन सा अंक होगा या फिर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टी के विपरीत दिया है क्यू, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें टी के विपरीत क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम 2 का जिस प्रकार का संबंध दिखाया गया है उसी प्रकार का संबंध बाद वाले 2 में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर यानी कि शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार से चाकू का संबंध काटना से है उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर यह जानते हैं कि चाकू से कोई भी वस्तु
काटी जाती है, उसी प्रकार से कलम से क्या किया जाता है, कलम से हमें यानी कि कलम से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा लिखना राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि धन का अर्थ ऋण है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस यानी कि जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 23 को, उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस और ऊपर दिया है माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे हम 5। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है भाग और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 240। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है गुणा और ऊपर देखेंगे तो गुणे का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर होगा भागे 8। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है प्लस और ऊपर देखेंगे तो प्लस का अर्थ है माइनस यानी कि घटाओ, और माइनस 14। अब बराबर में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर में करेंगे तो यहाँ पर 8 से काटेंगे 240 को कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 30 बार में। उसके बाद यहाँ पर हम 23 के गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, यह होगा 5 यहाँ 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 यानी कि 115, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस 14। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 115 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस 14। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 145 में अगर 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 131, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 131, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, यानी कि तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया, यानी कि इससे पहले हमारे पास लेटर एनालॉजी का प्रश्न दिया था और इस बार नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि जिस प्रकार से इस 2 1 3 6 2 का संबंध इस 77 से है, उसी प्रकार 4 1 2 3 8 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किससे होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर इतने बड़ी संख्या को इतनी छोटी संख्या में लाना असंभव है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक अंकों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर एक एक अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन सभी अंकों को जोड़े तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमारे पास 14। अब उसके बाद इन दोनों अंकों को यानी कि 77 में अगर हम एक एक अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी होगा 7 7 14, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों हो गया हमारा बराबर। उसके बाद यही नियम हम आगे भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ पर दोस्तों होगा इनका टोटल 18। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हमें 18 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिए हमारे पास 66 यानी कि 6 6। अब 6 को जोड़ेंगे तो होगा 12, लेकिन यहाँ पर लाना है 18। यहाँ तुम्हारा ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 99। तो यहाँ दोस्तों हम 9 9 को जोड़ेंगे तो होगा 18, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 99 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर, क्योंकि दोस्तों यही होगा राइट आंसर, क्योंकि 9 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 18 और 18 यहाँ पर हमें लाना भी था, तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई और यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इसमें टोटल वर्ग कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या होगी
5, क्योंकि 4 होगा अंदर, 1 होगा बाहर, तो यहाँ पर हो गया 5। और ऐसे ही 2 ठे बना, यानी कि एक यहाँ पर बना है और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया इसमें टोटल 10 वर्ग। अब उसके बाद एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि अंदर भी 2 दिए है, तो यहाँ पर हम 10 में 2 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या होगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। डी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं और इसका हमें बनाना है बिन आरेख। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हमारे पास लड़कियाँ, उसके बाद एथलीट, उसके बाद छात्र। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे लड़कियों का बिन आरेख। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं लड़कियों का बिन आरेख। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास एथलीट। तो यहाँ पर दोस्तों हम एथलीट का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध लड़कियों से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लड़कियाँ एथलीट भी होती हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एथलीट को। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास छात्र। अब दोस्तों यहाँ पर हम छात्र का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध एथलीट या फिर लड़कियों से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ छात्र एथलीट भी होते हैं और कुछ छात्र लड़कियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा इन दोनों का संबंध। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का हमारा बिन आरेख बनकर तैयार हो गया। तो ऐसा हमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा था, ही बी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि नीचे एक हमारे पास आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बीच में इस प्रकार का आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम गिनेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुज संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसी 6 का कर देंगे हम 2 गुना, तो 6 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि इसमें होगा टोटल 12 त्रिभुज। अब उसके बाद यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर 3 त्रिभुज इसमें प्राप्त होगा और 3 त्रिभुज इसमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। उसके बाद अब फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज ऊपर और प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से नीचे भी 2 त्रिभुज और प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा 3 3 6 12 6 18 और 18 2 20 और 20 2 22, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 22। अगर दोस्तों आपको और दिखाई देता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न आपको मैं EHW में यानी कि होमवर्क कार्य में दे रहा हूँ। आप इसे करके यानी कि घर से करके कल की वीडियो में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिए हमारे पास, यल जी की वाहन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों 10वां प्रश्न दिए हमारे पास, यल जी की वाहन है। तो यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे यल जो है वह जी की वाहन है। अगर यल वाहन है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद आगे फिर दिए है जी यम का पुत्र है। तो यहाँ पर जो जी है वह यम का पुत्र है, तो यम होगा ऊपर और जी पुत्र है तो यह होगा चतुर्भुज में। क्योंकि अगर दोस्तों महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे वृत्त में और पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद फिर आगे दिए यहाँ पर यम का विवाह डी से हुआ है। तो यहाँ पर यम का विवाह डी से हुआ है। अगर इन दोनों में कपल का संबंध है यानी कि पति पत्नी का संबंध है तो यहाँ पर बनाएंगे हम बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पर हो गया यम का विवाह डी से हुआ है। उसके बाद डी ई की वाहन है। तो यहाँ पर डी होगी महिला, क्योंकि ई की वाहन है तो यहाँ से डी का जेंडर क्लियर हो गया। उसके बाद अगर डी महिला है तो यम होगा पुरुष, क्योंकि यह दोनों पति पत्नी है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है ई सी का पुत्र है। तो यहाँ पर जो ई है वह सी का पुत्र है तो यह हो गया चतुर्भुज में और सी हो गया ऊपर। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है
सी का विवाह यस से हुआ है तो यहाँ पर सी का विवाह यस से हुआ तो यहाँ पर हम बनाएंगे यस को और इनके बीच में होगा डबल लाइन, क्योंकि यह दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है यस पी की बहन है, यानी कि यस जो है वह पी की बहन है, तो यहाँ पर हम यस को बनाएंगे वृत्त में, क्योंकि यस पी की बहन है तो यहाँ पर हो गया पी। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों से प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर यल ई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यल है और यहाँ पर ई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जी के पिता यम है तो यल के भी पिता यम होंगे। उसके बाद जी की माता डी है तो यल की भी माता डी होंगी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यल ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यल क्या लगेगा ई का। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिए हमारे पास भाई की पुत्री, तो यहाँ पर दोस्तों ई जो है वह भाई की, यानी कि ई यल से किस प्रकार संबंधित, यानी कि यल क्या लगेगा ई का। तो यहाँ पर भाई की पुत्री नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर पत्नी की बहन, यानी कि पत्नी की बहन, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे तो बहन की पुत्री, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ई की बहन डी है और डी की पुत्री यल है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, और जो प्रश्न नहीं समझ में आया उसे आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।